हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आज आपके लिए लेके आए हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो भाई, आपने ये टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम रहती है कि हर किसी को जल्दी से समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो अपन लेके आए बहुत ही इजी तरीके से और एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपके सारे पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो देखिए भाई, जो ये होता है पोरेसिस, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि इसका यूज क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते क्यों हो। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस आप क्यों करते हो, जैसे मान लो आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या है आपके पास? जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन उससे पहले देखो कि आपने क्या करा भाई, एक सैंपल लिया। ठीक है भाई, एक सैंपल ले लिया, इसमें बहुत सारी आपने सेल ले ली। इसमें आपने क्या ले ली? बहुत सारी सेल इकट्ठा कर ली भाई, क्योंकि आपको क्या चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लेके बैठ जाओ कि आपको इंसुलिन का कोई जीन चाहिए। इंसुलिन का क्या चाहिए आपको? जीन चाहिए, और आपको उसका क्या करवाना है? प्रोडक्शन करवाना है। तो आपको क्या करना है, एक ऑल ओवर इंसुलिन का जीन चाहिए भाई। ये क्या है? मान लो कोई इंसुलिन जीन है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो भाई सेल के अंदर तो बहुत सारे क्या होंगे? सेल के अंदर तो बहुत सारे जीन होंगे। ठीक है, और ह्यूमन जो सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। चलो अभी इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो भाई इसके अंदर न्यूक्लियस ये रहेगा, तो मैं न्यूक्लियस ना बना के डायरेक्ट क्या बना देता हूं, ये इसका डीएनए बना देता हूं। ये इसका क्या बना दिया अपन ने? डीएनए। ठीक है, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रोपोरेसिस जो है ना, वो डीएनए को सेपरेट करने की टेक्निक है। ठीक है, क्या करते हैं इससे अपन? डीएनए सेपरेट करते हैं। कैसे करते हैं अभी इसकी अपन बात कर रहे हैं। यहां पे एक बार के लिए देखो आप। तो भाई अब आपने क्या करा, यहां से आपने इनकी सेल जो मेम्ब्रेन है इनको तोड़ लिया, और आपके पास में इन सब का क्या बच गया? यहाँ पे ये डीएनए पड़ा हुआ है। मान लो ये क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे भाई? बहुत सारा डीएनए पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि सेल क्या होती है भाई? 2n होती है। सेल क्या होती है अपनी? 2n होती है। तो इन सेल के पास में इनका जो डीएनए है, जैसे मान लो ये डीएनए भाई, ठीक है, तो इसका अगर अपन बात करें तो यहां पे क्या रहेगा? कोई इंसुलिन का जीन रहेगा, इंसुलिन जीन रहेगा। ठीक है, डिप्लॉयड है तो इसके पास एक पूरी सेट रहेगा, यानी डबल रहता है बेटा। ये क्या रहेगा? ये डबल। जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि भाई यहाँ पे ये 1000 सेल है, टोटल कितनी सेल है? मान लो ये 1000 सेल है, तो इंसुलिन का जीन कितने रहेंगे यहाँ पे? 2000 इंसुलिन के क्या रहेंगे बेटा? यहाँ पे जीन होगा। ठीक है, 2000 जीन होंगे इंसुलिन के। तो मैं क्या करा, मैंने अब ये यहाँ पे देखूंगा ना, तो ये बेटा यहाँ पे 2000 इंसुलिन के जीन आ जाएंगे। पूरा डीएनए मैंने उनको तोड़ ताड़ के उनकी सेल मेम्ब्रेन तोड़ ली। और अगर प्लांट सेल थी, प्लांट सेल तो क्या इंसुलिन में क्या करेगी? ठीक है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन तोड़ दी मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ दी, और आरएनए वारएनए हटा दिया, तो मेरा ये डीएनए बचा था बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कॉपी थी? 2000 कॉपियां थी इंसुलिन की। अब मुझे क्या करना है, ये तो पूरा डीएनए भाई, अब आपके पास एक सिंगल तो है नहीं, तो आप क्या करो, इसको सेपरेट करना है। इसको क्या करना है? सेपरेट करना है। तो ये क्या होती है कि सेपरेशन टेक्निक होती है भाई। इससे क्या कर सकते हो आप? सेपरेशन टेक्निक होती है बेटा। ये क्या होती है? टेक्निक होती है। ठीक है, ये एक सेपरेशन टेक्निक, यानी ये पूरा मान लो बेटा, ये प्रॉपर क्या है? कोई डीएनए है अपने पास में, इसमें आपको एक पर्टिकुलर जीन चाहिए। ठीक है, यानी एक डीएनए का टुकड़ा चाहिए जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको अलग करना होगा, तो आपको क्या चाहिएगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, और किसका बेस पे होता है भाई? ये किसके बेस पे होता है? ये कैसे होता है, इस पे बात करेंगे अपन बेटा। अभी पहले देख लेते हैं बेस ऑन, किसके ऊपर बेस होता है बेटा? ये यहां पे होता है बेस ऑन चार्ज्ड। बेस ऑन किसके ऊपर बेटा? ये चार्ज पे। और कौन से मॉलिक्यूल को आप इसमें करते हो बेटा? आरएनए को कर सकते हो सेपरेट, और भाई किसको कर सकते हो? डीएनए को कर सकते हो, और आप कर सकते हो प्रोटीन को। ठीक है मेरे भाई, डीएनए को कर सकते हो, आरएनए को कर सकते हो, और किसको कर सकते हो आप? यहाँ पे प्रोटीन को सेपरेट कर सकते हो। तो आपकी काम की बात क्या हो गई? यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बनेगा आपका यहाँ पे कि
आपकी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो आप क्यों पढ़ते हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि भाई अपन ने बहुत सारा डीएनए इकट्ठा कर लिया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए अपने को, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी अपना डिजायर्ड डीएनए चाहिए, उसको सेपरेट करने के लिए टेक्निक चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि भाई किस किस को सेपरेट कर सकते हो, तो भाई आपका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है, तो दोनों को आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। प्रोटीन को भी बेटा आप सेपरेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि डीएनए पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, फॉस्फेट की वजह से, ठीक है। तो आप चार्ज के बेस पे उसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। चार्ज के बेस पे कैसे, कि भाई आप अपन डिटेल्स आगे देखने वाले हैं, लेकिन एनोड और कैथोड लगाते हैं तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए किसकी तरफ जाता है, हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। इसके बारे में अपन बातें करने वाले हैं अभी। तो अभी के लिए अपने सामने ये बात हो गई कि भाई किस किस को कर सकते हो, डीएनए को, आरएनए को और प्रोटीन को। किसके बेस पे होता है, चार्जिंग के बेस पे होता है। और ये कौन सी टेक्निक है, एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें आप डीएनए को क्या करते हो, अलग करते हो, ठीक है। अभी तक के ये क्वेश्चन यहाँ पे परफेक्ट हो गया। अब देखो, अब एक बार अपनी जो एनसीईआरटी है ना, बहुत इजी तरीके से बता रही है और इतना कॉम्प्लेक्स करके बता रही है कि कहने को तो ठीक है भाई, ये देखो, ये इसमें वेल्स बने हुए हैं, देखो ये वेल्स बने हुए हैं, और साइज के बेस पे आपका डीएनए क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो आपने क्या करा था, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था, एक साइड में नेगेटिव चार्ज लगा दिया था, और डीएनए मूव कर रहा है, लेकिन इतना इजी है नहीं बेटा ये ऐसा मूव करना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर देता हूं यहाँ पे, चलो यहां से इसको काट के अपन लगा देते हैं, यहां पे लगा देते हैं, जब चाहिएगी तब इसको यूज कर लेंगे भाई अपन। इसको लगा दो नीचे। तो देखो आपके सामने अभी ये वाली एक सैंपल है भाई, इसमें बहुत सारा क्या पड़ा हुआ है, डीएनए पड़ा हुआ है। तो इसको अपन ले लेते हैं एक बार के लिए। ये भाई अपना डीएनए पड़ा हुआ था यहाँ पे, इसके अंदर अपना डीएनए पड़ा हुआ है, ये लो, बहुत सारे यहाँ पे क्या भाई, डीएनए है, ठीक है। अब इसको क्या करो बेटा, आप ये सैंपल है, ठीक है, इसको बेटा आप 3 सैंपल में भर लो। इसको क्या करो, 3 ऐसे सैंपल बनाओ, चलो बना देते हैं एक, और बेटा ये वाला सेकंड, ठीक है, और एक बना देते हैं अपन यहाँ पे ये थर्ड वाला। इसमें सब में अपन क्या डाल देते हैं, ये वाला जो जीन है, डीएनए पड़ा हुआ है आपके पास में, ये वाला यहाँ पे क्या डाल दिया भाई अपन ने, डीएनए डाल दिया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बेटा बी, और इसको दे देते हैं अपन सी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी इतना नहीं बता रही है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर या बिल्डिंग के लिए ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अपने 3 सैंपल रख दिया, ए करके, बी करके और सी करके, ठीक है भाई, 3 सैंपल हो गए अपने पास में। अब क्या करते हैं, इसको भी मैं एक बार के लिए कट कर देता हूं यहां से, और भाई इसको यहाँ पे कॉपी कर देते हैं अपन। ये मैंने पहले लगा दी कि बाद में कहां से ढूंढते फिरेंगे अपन ये सारी चीजें, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे मान लो 2000 जीन थे ना अपने पास में, कितने जीन थे भाई यहाँ पे अपने पास में, 2000 जीन थे। तो देखो इन सबके पास में कितने कितने आ गए होंगे अभी, 666, 666, और बेटा यहाँ पे भी कितने आए होंगे, 666 जीन आ गए। अब चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे कि ये सारे अपने पास में बेटा यहाँ पे ये आ गए हैं। अब देखो, अब जब आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इसकी सिंपल सी टेक्निक होती है कि भाई आप क्या करते हो, एक प्लास्टिक का डिब्बा लेते हो भाई, एक प्लास्टिक का क्या ले लेते हो आप, एक डिब्बा ले लेते हो। चलो ये डिब्बा बना लेते हैं अपन, बहुत इजी है। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा कंसेप्ट हिलेगा आपका भाई, क्योंकि आपने क्या करा अभी तक, रटा है, ठीक है। एक बेटा ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है, आपने अपने रेफ्रिजरेटर, जो रेफ्रिजरेटर होता है अपना, ठीक है, उसके अंदर ऐसा देखा होगा आपने कि एक ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी। तो इसमें तो भरा होता है बफर सॉल्यूशन, क्या भरते हैं बेटा इसमें, बफर सॉल्यूशन भरते हैं, बफर सॉल्यूशन भरते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो, यहाँ पे आप इलेक्ट्रोड लगा देते हो भाई, यहाँ पे क्या लगा देते हो आप, एक इलेक्ट्रोड लगा देते हो, ये इलेक्ट्रोड है, और एक बेटा यहाँ पे एनोड और कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे आपने लगा दिए। मैं जनरली कर देता हूं, ये प्लस है और ये बेटा क्या है, एक माइनस है। और इसको अपन क्या कर देते हैं,
एक बैटरी से जोड़ देते हैं इसको अपन, ठीक है, और यहां पे इसकी वो की लगा देते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है, कि ये अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है। लेकिन अभी के लिए अपन को इसको हटा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप क्या कर रहे हो भाई, एक सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हो यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर आपने बना ली। अब क्या करते हैं बेटा अपन यहाँ पे कि एक जेल की प्लेट लगाते हैं यहाँ पे क्या लगा देते हैं अपन, एक जेल की प्लेट लगा देते हैं। ये जेल की प्लेट लगा दिया अपन ने, ठीक है। इसमें होता है एगार एगार जेल होता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है एगार एगार। लेकिन अभी उस पर नहीं जा रहे अपन। तो यहाँ पे तो अगर अपन बात करें अभी के लिए, तो बेटा ये क्या है, यहाँ पे डीएनए सैंपल लगाना पड़ता है अपने को, डीएनए सैंपल लगाते हैं, ठीक है। अब अगर यार ये सारा फंडा अभी यहाँ पे क्यों समझा रहे हो इतना डिटेल से, बेटा आप अभी समझो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अपन ने क्या लगा दिया, यहाँ पे ना गड्ढे करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या करते हैं अपन, गड्ढे कर देते हैं कोम लगा के, ठीक है। यानी जैसे आपने कंगा लिया, और देखो क्या सीन है, यहाँ पे मैं ना एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको, ये वाली, ये देखो आप पहले कि भाई आपने क्या करा, एक डिब्बा पकड़ा, ये वाली स्ट्रक्चर पकड़ी आपने, जो अपन ने ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाले, यहाँ पे खाली जगह है ना, ये वाली खाली जगह है यहाँ पे आपने भर दिया बफर सॉल्यूशन। क्या भर दिया आपने यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन भर दिया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये बफर टैंक, करेक्ट, इतनी बात समझ में आती है। अब इसके अंदर क्या रखते हो आप, एक ऐसी प्लेट रख देते हो जिसको जेल ट्रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जेल ट्रे कहते हैं। यानी मैं ऐसे बोलूं कि भाई ये कोई एक आप ना, ये मान लो एक जेल प्लेट है, ये क्या है, कोई एक जेल प्लेट है। तो इधर भी ये ऊपर वाली इसकी छत हटा दो, ऊपर वाली छत इसकी बेटा क्या कर दो, हटा दो। तो ये वाली लेयर बचेगी, इसके ऊपर वाल बच जाएगी, ये वाली वाल बच जाएगी, ठीक। ऊपर वाली छत आपने हटाई दिया इसका, ठीक है। ये साइड वाली और हटा दो, ठीक है। यानी अभी आर पार है, ऊपर से खाली है, साइडों से भी कोई इसमें वॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वॉल है और यहाँ पे वॉल है, ठीक है। तो अभी आपको ये दिख रही होगी जेल ट्रे, ठीक है भाई, ये जेल ट्रे आपको दिख रही है। तो आपने इसके ऊपर क्या रख दिया, ये जेल ट्रे रख दी भाई, ये जेल ट्रे रख दी, और इसमें आपने भर दिया जेल। इसमें क्या भर दिया आपने, जेल भर दिया। तो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाली ट्रे, इसमें आपने देखो ये तो रिमूवेबल है भाई, ये जो दोनों साइड में है ना ये रिमूवेबल है, इसको आप हटा सकते हो। तो यहाँ पे आपने इसमें जेल भर दिया, तो ये जेल बेटा मैंने यहाँ पे भर दिया। अब ये क्या हो गया, पहले लिक्विड होता है जेल, धीरे धीरे क्या होता है, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको सॉलिडिफाई बोलते हैं अपन, ठीक है। ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करा तुमने भाई, कोम्ब लिया, क्या लिया, कोम्ब। अब इसमें जैसे मान लो इसमें भाई कुछ ना जेल भरा हुआ है और वो सॉलिड हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे मान लो पहले मैं, ये मेरी 3 उंगलियां हैं, मैंने इसमें लगा दी भाई, तो उसमें गड्ढा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही मैंने कोम्ब लेके उसमें गड्ढा कर दिया है, उसमें क्या कर दिया भाई, गड्ढा कर दिया अपन ने यहाँ पे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये गड्ढे दिखा रहा हूँ आपको मैं। चलो इसको मैं दोबारा से अंदर बना देता हूँ, भाई ये इसमें गड्ढा है, ठीक है भाई। ये इसमें क्या हो गया यहाँ पे, अब मैं मिटा नहीं पा रहा हूँ इसको, इसलिए मैं इसको ना ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। यानी आप इसको क्या समझेंगे, इसमें गड्ढे हो गए हैं कोम्ब लेके, ठीक है। अब इन गड्ढों में मैं क्या रखता हूँ, मेरा डीएनए सैंपल रखता हूँ भाई। इन गड्ढों में क्या भरता हूँ मैं, डीएनए सैंपल। समझ में आ रहा है इतनी बात। देखो क्या है, एक डिब्बा लिया प्लास्टिक का, साइडों में ये थोड़ा गहरा था और ये थोड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ था। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दी, एक प्लेट रख दी, और यहाँ पे मैंने भर दिया बफर सॉल्यूशन, ठीक है भाई, बफर सॉल्यूशन भर दिया। अब बफर सॉल्यूशन क्यों भरा, इसकी बात अपन करेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है। और इनके अंदर मैंने क्या रख दिया, डीएनए सैंपल रख दिया। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा ना, करंट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसमें जो डीएनए सैंपल भरा हुआ है वो इनके माध्यम से, जैसे मैं मान लो इसमें डीएनए सैंपल अपन कौन से कलर का भरे हैं, ग्रीन कलर। चलो ये थोड़ा दिख जाएगा, ये मैंने बेटे यहाँ पे कैसा दिखा भाई मेरे, चलो ये मैंने रेड कलर का ही भर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब रेड कलर का मैंने इसमें डीएनए भर दिया। तो अब इनके माध्यम से बेटा ये निकल के आगे चला जाएगा, ऐसे करके ये आगे जाएगा, ऐसे करके क्या करेगा, ये आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। यानी एक, अब देखो थोड़ा डायरेक्शन में इसकी चेंज कर देता हूं, क्योंकि डीएनए पे होता है माइनस, तो ये किसकी तरफ जाएगा बेटा, प्लस की तरफ जाएगा। ये किसकी तरफ जाएगा, प्लस चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि खुद के ऊपर क्या है, माइनस। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, अपोजिट चार्ज, तो ये ऐसे मूव करता है, ठीक है।
अब देखो इस प्लेट में आपने जेल भरा था भाई, इसमें और डीएनए सैंपल लगा दिए थे। अब इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने, प्लस और माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये तो पावर केबल हैं जो इस पे वो काम कर रही है ना, ये वाली केबल जो इसको तुम जोड़ते हो, ये वाला सीन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इससे पहले क्या करते हो आप, देखो कि आपने जो ये लिया, एक सैंपल लिया था, देखो इसमें जो डालोगे ना, इनमें से कोई एक सैंपल लेते हो, मैं दोबारा से बना देता हूँ इस सैंपल को, कि भाई ये आपने यहां से उठाया था एक, ठीक है, यहां पे अपना पड़ा हुआ था ये वाला डीएनए पड़ा हुआ था भाई, है ना, ये अपने पास था डीएनए सैंपल था अपने पास में ये, और ए वाला अपन ने यहाँ पे उठाया है, ध्यान रखना ना, ए वाला सैंपल उठाया है, ठीक है, और ये है अपने पास। लेकिन इसमें ना आपको एक चीज ऐड करना पड़ेगी भाई, ठीक है। एक तो क्या करनी पड़ेगी आपको इसमें बेटा, एगार एगार यूज करना पड़ेगा, अगार अगार, ठीक है। अगार अगार एक तो इनर्ट होता है, देखो क्यों यूज करते हैं, हर बार अपन देखते हैं कि कल्चर मीडिया में भी अगार अगार डाल दो, भाई ये क्या करता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, ये शांत स्वभाव का है थोड़ा, है ना, इनर्ट होता है ये, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो अपन इसमें डाल दिया एगार एगार डाल दिया, ठीक है, एगार एगार डाल दिया। और अपन डालते इसमें फोस्फो बफर डालते हैं बेटा, यहां पे क्या डालते हैं अपन इसमें, फोस्फो बफर, ठीक है, फोस्फो बफर, ये वाला जो बफर है जो, ठीक है, अगार अगार इसमें डाल दिया। तो ये तो है यहाँ पे आपका एगार अगार है ये वाला, ठीक है, और बेटा ये है आपका बफर सॉल्यूशन जिसको मैं बोल रहा हूँ फोस्फो बफर है ये, ठीक है, ये क्या है, फोस्फो बफर। और एक चीज इसमें और डालते हैं बेटा अपन, इसमें डालते हैं ब्रोमोफिनोल, क्या डालते हैं बेटा आप यहाँ पे, ब्रोमोफिनोल डालते हो, ब्रोमोफिनोल, इसका कलर होता है बेटा ब्लू कलर, ठीक है, ब्रोमोफिनोल। देखो अपनी एनसीईआरटी इन सब चीजों के बारे में नहीं बता रही कि ब्रोमोफिनोल क्यों डालते हो, बफर सॉल्यूशन क्यों डालते हो, है ना, वो दो तीन सीधी सीधी बातें बता के चल गई कि इथेडियम ब्रोमाइड डालते हो जिससे वो शाइनिंग आती है, चमक जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिटेल से बात करेंगे बेटा अपन इसकी। तो आप क्या डाल दे इसमें, ब्रोमोफिनोल डाल दिया। अच्छा ब्रोमोफिनोल क्यों डालते हैं अपन, ये इसलिए डालते हैं कि ब्रोमोफिनोल, देखो डीएनए ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता, तो ये फिनोल ब्लू कलर का डाल दे दोनों, तो अपने को पता लग जाता है कि अपना जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। कैसे पता लगता है अपन इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जो अभी वेल्स थी अपनी यहाँ पे, जो अपन ने यहाँ पे वेल्स बनाई थी, इसको अब दोबारा से अपन ऊपर कॉपी करते हैं भाई, ठीक है, इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूं क्योंकि इसका काम हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो ये जो वेल्स है ना, वेल्स का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है, कुछ गड्ढे गड्ढे की जैसे ये स्ट्रक्चर है जो अपन ने कॉम्ब से बनाई थी, किससे बनाई थी अपन ने, कॉम्ब से बनाई थी, कंगे से बनाई थी, ठीक है। तो इनमें अपने को क्या डालना होगा, अपना डीएनए डालना होगा। देखो ये सैंपल है ये वाले, लेकिन अब यार अपन डालते रहते हैं, डीएनए डाल दिया, डीएनए इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा भाई, क्या फर्क पड़ेगा, अपने को कैसे पता लगेगा उसकी लेंथ से, ठीक है, उसकी लेंथ से पता लगना चाहिए ना अपने को कि इस लेंथ पे जाके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें कोई अपना ऐसा नॉन मोलिक्यूलर वेट बेस पेयर डालेंगे बेटा, क्या डालेंगे अपन इसमें, नॉन मोलिकुलर वेट बेस पेयर डालेंगे, यानी जिसकी अपने को लेंथ पता होगी और मोलिकुलर वेट पता होगी। जैसे मान लो तुम चाह रहे हो कि इसका इंसुलिन का जीन चाह रहे हो, ठीक है, किसका चाह रहे हो आप, इंसुलिन का जीन चाह रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, ठीक है। उसके जैसा सैंपल ये कहां मिलेगा, मार्केट में मिलता है, ये कहां मिलेगा बेटा आपको, मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। तो अपन मान लो 10 सैंपल ले आए, कितने सैंपल ले आए भाई अपन, 10 सैंपल ले आए, ठीक है, जिसमें से मान लो कोई कितने का है, 100 बेस पेयर का है, 500 का है, ठीक है बेटा, 1000 का है, ठीक है। और सपोज करो कि आपका जो है ना
जीन ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना है, मान लो 1000 ही बेस पेयर है, तो इसके इक्वल में जैसे इसमें अपन क्या डालते हैं, नॉन वाला डालेंगे ना, तो मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बड़ा रहेगा, तो चलो 1000, इसको बेटा मैं मान लेता हूं 800, इसको मान लेता हूं मैं 300 मान लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लेता हूं बेटा मैं 500 वाला है, ठीक है। ये 500 कहीं पे कहां पे रहा होगा बेटा, यहाँ पे 400 के समथिंग, और यहाँ पे मान लेता हूं मैं 500 है, यहाँ पे क्या है 500, तो इसके इक्वल में जो आएगा ना वही अपना क्या रहेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वही क्या रहेगा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसे इन वेल्स का अपन यूज करते हैं, लेकिन एक में अपना क्या होना चाहिए, नॉन मोलिकुलर वेट होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी अपना इतना नहीं समझा रही, नहीं आपको कोई इतना ज्यादा समझाता है भाई, ठीक है। तो एक में अपन डालते हैं अपना नॉन मोलिकुलर वेट, और ये कहां पे मिलता है, मार्केट में मिलता है मेरे भाई, कहां पे मिलता है ये, मार्केट में। तो यहां से लेके आप ये काम कर लेते हो, और इसमें वो आपने क्या डाल दिया, अपना डीएनए डाल दिया, जो यहां से बेटा आपने उठाया था, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, चलो चलते हैं नेक्स्ट अपन। अच्छा एक चीज और आती है यहाँ पे कि भाई तुम कितनी तो इलेक्ट्रिसिटी दोगे, कितनी देर तक दोगे, कितना वोल्टेज का होना चाहिए। तो भाई ये जो आपका लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये कितनी सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी मैं बोलूं कि 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर होना चाहिए चार्ज। यानी मैं कह दूं कि भैया आपका ये जो बेड है ना, एगार बेड, ये मान लो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होनी चाहिए। मैं कह दूं 5 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, तो इसका कितना होना चाहिए, 25 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आप इसको दोगे। कितनी देर तक दोगे भाई, ये हाफ आवर टू 2 आवर्स हो सकता है बेटा, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितनी देर में इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो रहा है भाई, कितनी देर में इलेक्ट्रोफोरेसिस आपका कंप्लीट हो रहा है। समझ गए ये बात। अब देखो इस पे देखो, अभी आपने भाई यहाँ पे सैंपल लोड कर दिया, ये तो आपने पूरा देखो, ब्लू कलर का तो क्या है, ये येलो कलर का तो आपने क्या था, ये अगार जेल है भाई, ये क्या है आपका अगार अगार जेल है, ठीक है। बहुत सिंपल टेक्निक है, समझोगे तब तो। और यहाँ पे बेटा आपने अपना डीएनए लोड कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया आपने, अपना डीएनए, ये कॉम्ब है ना, इसमें आपने अपना डीएनए लोड कर दिया है, ये वाला डीएनए लोड यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे पूरा क्या था आपका, बफर सॉल्यूशन था, बफर सॉल्यूशन था। और आपने क्या करा, ये तो प्लास्टिक का जेल बॉक्स है, हम पहले बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में, प्लास्टिक का क्या है, ये जेल बॉक्स है। अब ये एनाफोरेसिस और कैटाफोरेसिस, ये इसकी डायरेक्शन पे है कि कौन किधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो प्लस है इधर एनोड और माइनस है कैथोड, तो भाई जो डीएनए है ना ये किधर जाएगा, माइनस से प्लस, क्योंकि डीएनए खुद क्या होता है, डीएनए क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल। तो किधर अट्रैक्ट होएगा, ये प्लस की तरफ जाएगा भाई, किधर जाएगा, ये प्लस की तरफ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज और समझाने की बात है कि जैसे मान लो अब एक ये बेड था ना, इसको अपन ऐसे निकाल लेते हैं कि चलो ये है अपना, ये बेड निकाल लिया अपन ने, और भाई अपन ने इस पे बना लिए कि ये हैं जो वेल्स बना देते हैं अपन यहाँ पे, ये वेल्स हैं, थोड़ा कैसे बन जाए तो सीरियस नहीं लेने का, ये वेल्स बन गए। इसमें तो आपने बेटा नॉन मोलिकुलर वेट डीएनए डाल दिया, ठीक है, नॉन मोलिकुलर वेट डीएनए। चलो मैं इसको यहाँ पे ये कर देता हूं, मैं यहाँ पे नॉन मोलिकुलर वेट वाला डीएनए डाल दिया। इस पे आपने डाला है, ब्लैक कलर से कर देता हूं मैं, खुद के हिसाब से पूरा डीएनए सैंपल डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे आगे जाओगे ना भाई आप, यहाँ पे क्या बने हुए हैं आपके, एगार जेल है, यहाँ पे क्या बेटा पूरा एगार जेल है। तो एगार जो जेल है ना, इनके मोलिक्यूल्स तो होंगे, इनके क्या होंगे बेटा, मोलिक्यूल्स तो होंगे, ऐसे कैसे भी बना दो भाई इनको मोलिक्यूल्स, ये मान लो मैं बना देता हूं भाई, मोलिक्यूल्स बना देता हूं, ये मोलिक्यूल्स हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये क्या बना दिया अपन ने भाई, इसमें मोलिक्यूल बना दिए। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो डीएनए है ना, ये कम लेंथ का भी है और ज्यादा लेंथ का भी है।
तो भाई कुछ तो ऐसा है कि ये मान लो डी, मैं देखो डबल नहीं बना रहा हूँ, सिंगल ही बनेगा आपका, ध्यान दे लेना। ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ये तो ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं जा रहा है, जाओगे आगे जाओगे तो छोटा छोटा होता जाएगा ये। तो यहाँ पे ये बड़ा है, फिर छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर छोटा, और ऐसे करके ये छोटा, आगे सबसे छोटा। ठीक है, ऐसे ऐसे ये मूव करेंगे भाई। ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर ये छोटा, फिर ये छोटा, फिर और छोटा। और ऐसे ही अपना ये भी जा रहा होगा भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं पे। ठीक है, ये बड़ा है और ये फिर इससे छोटा है, फिर ये इससे छोटा है, फिर इससे छोटा, और ये इससे छोटा, ये बीच में जा रहा है भाई, ध्यान दे लेना इन चीजों का। ये नॉन वाला है। तो अब पर मान लो बड़ी ये 500 है, क्योंकि इसका तो अपने को पता ही है, इनका तो नहीं पता बेस पेयर का अपने को। तो इसकी सिद्ध में जो आ रहा है ना, इसकी सिद्ध में मान लेते हैं अपन, ये आ रहा है भाई इसके सिद्ध का 500 बीपी का, और ये तो मान लो थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन इसके बेस में तो ये अपना क्या है बेटा, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इसकी सेम लेंथ है, इसकी क्या है, इसके अनुसार सेम लेंथ है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज देखना भी, ये तो चलो अपना लेंथ है सेम है, लेकिन कैसे पता लगेगा इसके बारे में अपन आगे बात कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए समझो कि जैसे ये है बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज था और इधर आपने क्या लगाया था, माइनस चार्ज लगाया था। ठीक है, तो इधर मूव कर रहा नहीं है। तो देखो स्मॉल साइज का जो डीएनए है ना बेटा, वो आगे है, और ये क्या है यहाँ पे, लार्ज साइज डीएनए। तो सीधी सी बात ये है कि भाई ज्यादा कौन दौड़ पाएगा, जिसका साइज छोटा हो, मोलिकुलर वेट क्या हो, कम हो, वो तो तेज भाग पाएगा। ठीक है, क्योंकि एगार जेल से होकर गुजरना होता है, जेल के ही मोलिक्यूल्स होते हैं, इधर उधर जाके इधर उधर घूम घाम के जाना पड़ेगा। ठीक है, और जो जिसकी बेस पेयर ज्यादा है वो बेचारा यहीं रह जाता है, क्योंकि इसको यार ऐसे ऐसे क्रॉस करके जाना होता है ना, और इसका मोलिकुलर वेट भी क्या है, ज्यादा है, तो ये पीछे ही रह जाता है। ठीक है, लेकिन अपन तो अपना जो कंसेप्ट है ना, अपना प्रिंसिपल है, वो तो क्या है कि आपको नॉन है ना उसके सामने देखना है, आपको उसके सामने का है ना वो अपने काम का है। ठीक है, तो ये क्या रहती है इसमें। अच्छा, इस इफेक्ट को भी एक नाम होता है छलनी इफेक्ट बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं इसको, छलनी प्रभाव। ठीक है, क्या बोलोगे आप इसको, छलनी प्रभाव, या इसको क्या बोलते हो बेटा आप, सीविंग इफेक्ट बोलते हो, सीविंग इफेक्ट बोलते हो मेरे भाई। ठीक है, इसको क्या बोला आपने, सीविंग इफेक्ट बोला। अब आपने क्या करा, ये सारा सीन आपके पास में हो गया, मैं इसको ना नॉन वाला ही मान के चलता हूं कि ये वाला था ना, ये नॉन था अपना, नॉन मोलिकुलर वेट डीएनए सैंपल है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या डालोगे बेटा आप, यूवी लाइट डालते हो, इसके ऊपर क्या डालते हो आप, यूवी लाइट डालते हो। चलो कहीं पे है नहीं, अपन बना के एक बार दिखा देते हैं, ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो, इसको भी देख लो, तो ये डीएनए इधर जा रहा है भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। लेकिन अब जो आपने बेड बनाया था ना, ये वाला बेड था आपके पास में, कहां पे था, ये वाला बेड, तो भाई ये मूव जो करना था अपना, जितनी प्रोसेस चलनी थी वो चल गई। अब इसको क्या करते हैं अपन, यहां से हटा के उस प्लेट को, ये जो बेड है ना, इसको यहां से उठाया अपन ने, प्लेट जो अलग ही दिख रही ग्रे कलर की, और इसको क्या करते हैं अपन, यहां पे ले आते हैं। इस प्लेट को क्या करते हैं बेटा अपन, यहां पे ले आते हैं। मान लो ग्रे, ये है वो प्लेट, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये अपनी वो प्लेट है भाई। ठीक है, और इसमें प्रॉपर क्या था आपका, डीएनए के सैंपल थे। तो मैं एक बार इतना इसको ऐसे बनाता हूं, जस्ट यहाँ पे आपका डीएनए के सैंपल थे। अब क्या करते हो, आपके पास में दो ऑप्शन है यार, आप देखोगे कैसे उसको। चलो आपने ये पूरी प्लेट ले ली, उसके ऊपर एगार रोज था, उसके अंदर डीएनए भी साइज के अनुसार मूव कर चुके हैं। अब वहां से उठा के आप क्या कर दिया, वापस ले आए। अब देख रहे हो कि किसका कहां पे क्या साइज है, किसका कहां पे क्या साइज है। तो बेटा एक तो आपका यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, और यहाँ पे था। तो कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, ऐसे ऐसे करके हैं ये। ठीक है, यहाँ पे बड़े हैं, कुछ ऐसा इनका सीन है। अब क्या करो भाई, आप ना एक यूवी बल्ब डाल दो, एक यूवी बल्ब लो, और यहां से चलो इसको बोल देते हैं अपन यूवी बल्ब। ठीक है, इससे आप क्या करो, लाइटिंग करवाओ बेटा, लाइटिंग करवाओ। ठीक है, और नीचे क्या लगा दो भाई आप, एक कैमरा लगा दो। नीचे क्या लगा दो भाई आप, एक कैमरा लगा दिया। ये क्या है भाई, कैमरा। ठीक है,
और बेटा इसको किससे जोड़ दो आप, कंप्यूटर से जोड़ दो। ठीक है, इसको किससे जोड़ो, कंप्यूटर से। यहां पे क्या बनेंगे भाई, आपको इमेज शो होगी, इमेज शो हो जाएगी यहां पर। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, यहां पे इमेज मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, एक तो ये सीन है। अब इमेज मिलेगी ना, तो देखो यहां से, अब ये तो रेड है, मैं ब्लैक से दिखा देता हूं। तो भाई जहां पे डीएनए नहीं है ना, तो वहां से तो ये लाइट ऐसे गुजर जाएगी, वहां से तो ये लाइट ऐसे गुजर जाएगी, तो मुड़ गई है। लेकिन जहां पे ये है ना, अच्छा एक चीज का ध्यान दे लेना कि ये जो है ना डीएनए, डीएनए एब्जॉर्प्शन ऑफ 260 नैनोमीटर लाइट को क्या कर लेता है बेटा, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये ही आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर डाल रहे हो, तो बाकी तो निकल आती है। लेकिन ये वाली जो लाइट है ना, जहां पे डीएनए है, वहां पे क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वहां पे क्या दिखेगा आपको, बैंड दिखेंगे। वहां पे क्या दिखेगा आपको, बैंड। तो चलो देखो मैं ना, चलो ये पूरी एक, ये तो पूरी हो गई आपकी एक मशीन टाइप का हो गया, ठीक है ना। ये पूरा आपका एक मशीन टाइप का हो गया। लेकिन अब आपके पास जो ये बैंड है ना, ये वाला देखो बनेगा कैसे। जैसे आपने क्या करा, मशीन के लिए इमेज बना ली थी वहां से, ठीक है भाई, ये था आपके पास में। तो जहां से लाइट नहीं आ रही थी ना, वहां पे क्या बन गए, ऐसे ऐसे बैंड बन गए, ऐसे ऐसे क्या बन गए भाई, बैंड बन गए। थोड़ा अब जाओगे तो छोटे हो जाएंगे ये, ऐसे ऐसे बैंड बन गए थे, ऐसे ऐसे क्या बन गए, बैंड। क्योंकि आपने क्या डाला था, लाइट, तो ये तो ऑब्जर्व कर चुके थे, तो वहां पे डार्क कलर के बैंड मिलेंगे। अब आपके पास एक और ऑप्शन है, सेकंड टेक्निक यूज करोगे ना बेटा आप यहाँ पे, तो क्या करोगे, यहां पे आप डाल दोगे इथेडियम ब्रोमाइड। क्या डाल दोगे बेटा आप यहाँ पे, इथेडियम ब्रोमाइड डाल दोगे। ये लो आपने क्या डाल दिया यहाँ पे, इथेडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये कैसा देता है बेटा, ऑरेंज कलर देता है। ये क्या देता है, ये ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करवाता है आपको। ठीक है, कब, जब इसके ऊपर क्या डालोगे बेटा आप, यूवी लाइट। देखो एक चीज का ध्यान देना, कि यूवी लाइट डालने पे नहीं करेगा, ये यूवी लाइट आपने डाल दिया कुछ देर के लिए, बाद में खुद इमिट करेगा। बाद में क्या करता है, ये खुद प्रोड्यूस करता है ऑरेंज लाइट। जैसे ऐसा नहीं होता कि जो कुछ घड़ियां होती हैं, उनके ऊपर जैसे आप लाइट डालोगे, तो बाद में कुछ देर के बाद में वो खुद ही लाइट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, खुद ही क्या कर रही होती हैं, वो लाइटें प्रोड्यूस कर रही होती है ना। ऐसा सीन होता है इसके साथ। तो आप इसमें क्या डालते हो, ये डाला आपने इथिडियम ब्रोमाइड। अब आप इसको क्या कर सकते हो भाई, देख सकते हो कि कहां कहां पे बैंड बने हैं, कहां कहां पे क्या बने हैं आपके बैंड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपने ये बैंड बना लिया, ये आपने देख भी लिया, आपके नॉन वाले के, मान लो ये था बेस पेयर आपका नॉन वाला था यहाँ पे, ठीक है, इसके इक्वल में ये आ गया, तो मान लो आपका ये क्या हो गया यहाँ पे, जीन ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया आपका, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन क्या मुझे बताओ, आपने इथिडियम ब्रोमाइड से जोड़ दिया तो कि काम का रहा है आपका ये सैंपल, ये सैंपल आपका काम का है, अभी कोई आपके काम का सैंपल नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, आपका सैंपल खराब हो गया। लेकिन याद करो, अपने कितने सैंपल बनाए थे, 3 सैंपल बनाए थे। कितने सैंपल बनाए थे, 3। अब और आगे की प्रोसेस है ना बेटा, वो आती है आपकी सर्दन ब्लोटिंग में। किसमें आएगी, ब्लोटिंग, सर्दन ब्लोटिंग, जिसको अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने बहुत सिंपल तरीके से समझाई सारी चीजें कि भाई आप क्या करवाते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अपने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करवाते हो, तो अपने बोला कि भाई आपके पास बहुत सारा डीएनए है, मिक्स डीएनए। जैसे मान लो मैंने ये डिब्बी भर के क्या कर लिया, इसमें डीएनए डाल दिया भर के मैंने पूरा। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सा जीन चाहिए। ठीक है, ऐसे तो पता है तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो क्या इंसुलिन क्या, लेकिन अब इसमें पूरे में पता नहीं है ना तुम्हें। ठीक है, इसमें बहुत सारी सेल से मैंने कूट कूट के यहाँ पे डीएनए भर लिया, तो आप कहोगे कि यार इसमें बहुत सारी कॉपियां हैं, तो यानी मैं बोलूं इसमें 1000 सेल का डीएनए है,
तो 2000 इसमें क्या है, इंसुलिन के जीन भी हैं, क्योंकि अपनी सेल क्या होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, एक में एक कॉपी रहता है, यानी एक सेट रहता है। ठीक है, एक सेल में कोई भी जीन रहता है जो, ठीक है, एक फीमेल से आता है, एक मेल से आता है। चलो ठीक है, तो 2000 हो गए, इसमें मान लो 2000 क्या है, इंसुलिन के जीन है। अब मैं क्या करता हूं, इसके 3 सैंपल बना लेता हूं। इसके क्या बना लेता हूं मैं, 3 सैंपल, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब मैं 2 को तो रख देता हूं साइड में, एक को मैं यूज करता हूं। अब उसके अंदर मुझे कुछ चीजें डालनी होती हैं, जैसे मुझे डालना होगा वहां पे, एक तो एगार रोज डालना होगा। उससे पहले तो मैं ना वो एक सेटअप लेके आया मैं, जिसमें दोनों साइडों में क्या है, वहां पे भर दिया मैंने, उसमें एक तो एगार रोज की शीट लगा दी और साइड में भर दिया अपन ने यहाँ पे बफर सॉल्यूशन। बेटा कौन सा सॉल्यूशन भरा, देखो ये भरा है अपन ने यहाँ पे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन ने इसमें भर दिया, और यहाँ पे मैंने एगार रोज को क्या होने दिया, सॉलिड होने दिया। ठीक है, उसके बाद में मैंने कॉम्ब लिया और उससे गड्ढे कर दिया। एगार रोज में आते ही नहीं, गड्ढे करे जाते हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, आपने उसमें क्या कर दिया, गड्ढे कर दिए। अब जो मैंने ये सैंपल भरा हुआ था वो मैंने वहां पे उसमें डाल दिया। ठीक है, अब ये मैंने डाल दिया, तो बेटे ये यहाँ पे भर गया। अब मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, चार्ज देना शुरू कर दिया भाई इसको, वोल्टेज। अब वोल्टेज में कैसे देता हूँ, वोल्टेज में ऐसे देता हूँ कि अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना, तो मुझे 5 वोल्ट देना पड़ेगा। ये एगार रोज की शीट की लेंथ है भाई। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो मुझे 25 वोल्ट देना पड़ेगा। कितनी देर में, आधे घंटे से 2 घंटे तक में कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस। ठीक है, अब मैंने देख लिया कि मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब पता कैसे लगा भाई मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो देखो अपन ने यहाँ पे एक चीज डाली थी, याद आ रहा हो तो चलो अपन देखते हैं। ब्लू कलर का नाम से कुछ, ब्रोमोफिनोल। कौन सी डाली थी भाई अपन ने यहाँ पे, ब्रोमोफिनोल डाला था। अभी ब्रोमोफिनोल का काम ही ये होता है कि ये अपने को ये पता लगता है कि हाँ भाई अपनी प्रोसेस जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा रहे हो कंप्लीट हो गई। कैसे, तो यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में जो आता है ना वो ब्रोमोफिनोल ही आता है बेटे, सबसे छोटा यही होता है ब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट बेस पेयर वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से पता लग जाता है कि यार लास्ट में पहुंच गया, तो अपने को ये सिग्नल ही देता है कि अपनी इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो गई है। चलो ये बात भी हो गई। ठीक है, अब इसको उठा के अपन क्या करते हैं, यूवी लैंप के नीचे रख देते हैं। जैसे अपना ये सेट कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो बेटा ये एगार रोज की एक प्लेट थी आपकी, और ये सेट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो अपन उठा के अपन इसको यूवी लैंप के नीचे रख देते हैं और नीचे लगा देते हैं इसके एक कैमरा। ठीक है, तो ऊपर से यूवी लाइट डालेंगे, तो अगर जहां पे डीएनए है ना वो तो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जहां पे डीएनए नहीं है वहां से लाइट नीचे गुजर जाती है, और उसको जुड़ा होता है वो अपने कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है, वो कंप्यूटर से। तो अब जिसको देखेंगे ना अपन, तो अपने को कंप्यूटर में जो इमेज आएगी, फोटो आएगी, कंप्यूटर में जो फोटो आएगी ना, इमेज आएगी, उसमें बैंड मिलेंगे, डार्क बैंड मिलेंगे, मतलब वहां पे डीएनए है। डार्क बैंड मिलेगा इसका मतलब वहां पे क्या है, डीएनए। अब दूसरा, अच्छा एक तो ये होगा कि अपन देख लेंगे कि यार किसकी लेंथ किससे मैच कर रही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो डार्क मतलब ये उसकी लेंथ के अनुसार। एक दूसरा तरीका और है अपने पास कि अपन इसमें क्या मिला दें, इथेरियम ब्रोमाइड मिला दें। पहले ही सैंपल जैसे उठा के लाया ना अपन, उसी टाइम पे क्या मिला दें, इथेरियम अपन ने ब्रोमाइड मिला दिया। अब वो क्या करता है, इथेरियम ब्रोमाइड होता है वो ऑरेंज कलर की लाइट इमिट करता है, एग्जिट करता है। ठीक है, निकालता है। तो अपन यूवी लाइट डालेंगे ना उसके ऊपर, कुछ देर के बाद में डाल के छोड़ देंगे तो वो लाइटिंग प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो देखने में एकदम बिल्कुल शाइनिंग लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है, डीएनए है। देखो अपन ने यहाँ पे आगे ये करा हुआ भी है लाइटिंग का। मैंने ये देखो कि ये जो लेंथ है ना भाई, ये मार्कर सैंपल ये चीजें यहाँ पे दिखोगे तो आपको ये तो इनकी साइज दिख रही है। और अभी तो बेटा वो अपने पास में नहीं है वो डायग्राम, तो देखो इतनी बात क्लियर है। अगर अब आगे आपको क्या करना है, इसमें से पहचान, अभी तो देखो आपने पहचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेपरेट करना सीखा है आपने कि हाँ भाई ऐसे ये सेपरेट हो गया, ये इसकी लेंथ है, लेकिन अभी के लिए आपका ये डीएनए खराब हो गया। कोई बात नहीं, आपके पास सैंपल पड़ा हुआ है, तो उसको आगे देखेंगे अपन सदर्न ब्लोटिंग में। किसमें देखेंगे, सदर्न ब्लोटिंग में। तब तक के लिए थैंक यू। भैया आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो और बातें क्लियर हुई हो, मजे आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।